हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अरे बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों आइए भैया भरत के पावन मंगल मोदमय चरित्र का 41वां पुष्प उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया जाए। मित्रों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था, भगवान श्री राम ने दूसरी बार भरत के ऊपर सारा भार डाल दिया। एक बार भरत कहीं सोई किए भलाई अस कही राम रहे अरगाई। मेरा भरत जो कहेगा बस वो ही होगा। भरत के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं। दूसरी बार मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहु करऊं सोई आजू। सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। दूसरी बार भगवान ने भरत भैया के ऊपर भार डाल दिया। मेरे भरत सब संकोच तज, सारा संकोच छोड़ दो आखिरी समय, ताकि ये न रहे कि मन में मैंने कुछ बकाया रख दिया। अरे अरे ऐसा बोल दिया होता तो शायद काम हो जाता। संकोच के मारे नहीं बोल पाया, ऐसा ना होने पावे भाई। मन प्रसन्न करी सकुच तज कहु करऊं सोई आज। जो कहोगे आज ही करूंगा।
अभी करूंगा। और ये कौन कह रहे हैं? बोले सत्य संध रघुबर वचन। ये कहने वाले महानुभाव ऐसे नहीं है कि बस अभी कहा है और क्षण भर में बदल गया। अरे ना, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, कहा ही नहीं था। ये सत्य संध है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं उसे करने में तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं। उसका मतलब भरत आज जो कह देंगे वो भगवान राम कर देंगे। इसलिए अयोध्या की सारी सभा प्रसन्न हो गई। और कल जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, ये कथा केवल 2 ही स्थलों से जुड़ी है। सबसे ज्यादा 2 लोगों से संबंधित है। एक अयोध्या वाले यानी पृथ्वी वाले, एक आकाश वाले, स्वर्ग वाले। अयोध्या के लोग तो सुनिभा सुखी समाज, सब सुखी हो गए। लेकिन सुरगण सहित सब है सुरराजू। अयोध्या में सुख होता है तो सुरराज के यहाँ, सुरगणों के यहाँ दुख का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। सोचई चाहत नय काजू। पर आज सुरराज ने थोड़ा विवेक से काम लिया, बुद्धि से काम लिया, बुद्धि का प्रयोग किया। पहले जैसी उच्छृंखलता नहीं दिखाई। राम ही भरत ही भेंट न होई, भक्ते और भगवान में मिलन न हो सके, भक्ते और भगवान दूर, ये उच्छृंखलता इस बार नहीं दिखाया। और आपस में ही जो गुरुजी ने पहले कहा था वो अब देवता लोग कहने लगे, बहुरी विचारी परस पर काई, रघुपति भगति भगत बस यहीं। देखो भगवान, हमारे भगवान को बस करने की केवल 2 ही चीजें जगत में है प्यारे। 2 के अलावा तीसरा कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो परमात्मा को वश में कर ले। सारे जगत के शास्ता परमात्मा पर भी शासन करने की क्षमता 2 लोगों की है। कौन? बोले रघुपति भगति भगत बसे। एक भक्ति देवी के ऊपर भक्ति सूत्रोपनद्ध, और एक अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इवत तुझ। तो एक भक्ति के पराधीन भगवान है और एक भक्त के पराधीन। रघुपति भगति भगत बसे ही। अम्बरीशी, दुर्वासा इत्यादि की चर्चा कल मैंने संकेत किया। अंत में देवताओं ने निर्णय लिया कि आन उपायन देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हमारे भगवान श्री राम मानत राम सुसेवक सेवा, अपने सेवक की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। एक मैया सेवक जो है ना, यह सेवक नहीं, मानत राम सुसेवक। जो सुसेवक, सेवकों में भी सुसेवक है। जैसे हनुमान जी, जैसे लक्ष्मण जी, जैसे भैया भरत जी, ये सब सुसेवकों की कोटि में। उन सेवक की सेवा जो कर देता है उसे राम मान जाते हैं। राम अपनी सेवा मान लेते हैं। तुम्हारो भजन राम को पावे, हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते होंगे। वाह रे, भजन तो करे हनुमान जी का और मिले राम जी को। भोग लगाए हनुमान जी को और पेट भरे राम जी का। आरती करें हनुमान जी को और सुख मिले राम जी को। ठंडी में रजाई उड़ावे हनुमान जी को, गर्मी मिले राम जी को। ऐसे ही भरत जी है। इनकी सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। देखो, भक्त पर जब कोई कष्ट आता है तो उस कष्ट की पीड़ा तो भगवान ही। राजा अम्बरीशी के जीवन की एक कविता 4 लाइन की हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे। वाह, गर्मी का मौसम है और राजा अम्बरीश तो श्रीमद्भागवत महापुराण में विस्तृत प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। भगवान का कैंकर्य स्वयं किया करते हैं। मंदिर में झाड़ू स्वयं लगाते हैं। भगवान को स्नान कराना, नहलाना, धुलाना, सेवा करना, भगवान की समस्त शुश्रूषा
पंखा लेकर के ठाकुर जी को झलना। यहाँ तक कि भगवान के भोग का आटा जो है वो अपने हाथों पीसा करते हैं, भगवान के भोग का आटा पीसते। गर्मी का महीना है, वैशाख जेठ का महीना, प्रचंड उमस है, भयंकर गर्मी है। राजा चले भगवान का आटा पीसने के लिए, भोग लगाने के लिए। हरे मन में भगवान का ध्यान धरे, मन में भगवान का ध्यान धरे, चकिया सोई जाई चलावन लागे। मुख से श्रम के कण बिंदु चुए, रसना रुचि राम रटे अनुरागे। यही भांति सो भक्त की देखी दशा, हरि नयनन नीर बहावन लागे। अरे पंखा बनाई पीतांबर को, पंखा बनाई पीतांबर को, निज भक्त पे जाई डोलावन लागे। पीतांबर का पंखा बना करके अम्बरीशी पर भगवान हाँकने लगे। पसीने पसीने राजा डूब गए। भगवान के पंखे की सुंदर सुवासित शीतल मंद सुगंध समीर जब लगी है राजा को, ठंडी ठंडी हवा, चेतना जागृत हुई। राजा ने देखा तो भगवान पंखा हलने। राजा ने कहा, स्वामी इस किंचन के लिए इतना कष्ट आपको उठाना पड़ा, मेरे लिए पंखा जल रहे। भगवान ने कहा, नहीं अम्बरीश, तुम्हारे लिए पंखा नहीं झल रहा हूं राजा। इस गर्मी से जब तुम तप्त होते हो, तुम्हारा शरीर झुलसने लगता है, तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ मैं भी गर्मी से विकल हो जाता हूं राजा। इसलिए अपने को सुख देने के लिए पंखा झल रहा हूं। हमारे यहाँ वाशिम से लगभग 150 किलोमीटर दूर पर गंगाखेड़ है। गोदावरी के तट पर भगवती गोदावरी के पावन पुलिन पर जनाबाई नाम की एक भगवान की दासी रहती थी। जनाबाई का नाम सुना होगा सभी कथा प्रेमियों। जिन महात्मा के आश्रम में रहती थी, महात्मा बड़े उद्दंड थे, बड़े कठोर थे। गाली तो जीभ पर रहते, ओंठ पर रहती थी। एक दिन महात्मा जी के यहाँ 10-25 साधुओं की जमात आ गई। बारिश का समय है, आटा नहीं है आश्रम। गुरुजी ने जनाबाई से कहा, जा जल्दी जल्दी 5 सेर आटा पीस करके ला, जा जल्दी ला, साधुओं को भूख लगी है, बहुत जल्दी आना चाहिए। अब महाराज धरा भरे आटा लेकर के चली हैं जनाबाई पीसने के लिए। पीसने लगी। कब तक पीसे? उधर गुरुजी गाली पर गाली दे रहे हैं, क्या कर रही है, क्या कहाँ बैठ गई, कहाँ सो गई, कहाँ मर गई। भगवान ने सोचा अगर विलंब हो गया तो मेरे भक्त साधुओं को भोजन नहीं मिलेगा और मेरी भक्तिन जनाबाई पर डंडे पड़ेंगे। तो किया क्या? बोले, पीसत पिसान भगवान हित भक्तन के, प्रेम से भक्त जब गोविंद गीत गावे। देखो गोविंद गीत गावत ही गावत जना, मन मुग्ध हुई जावे तन सुधि हूँ भुलावे। देर चकिया रुकी जा, विठल 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 विठल। महाराष्ट्र के आदि दैवत भगवान विठल पांडुरंग, पंढरपुर के स्वामी, दक्षिण की द्वारिका पंढरपुर, उनकी अनन्य उपासिका जनाबाई। सज्जनों, कल एकादशी होने वाली है, देवशायनी एकादशी। यह एकादशी जो है, इस एकादशी पर पंढरपुर में उतने ही लोग जुटते हैं जितने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जुटा करते हैं। कम से कम 15 लाख लोगों की भीड़ पंढरपुर में होती है और विश्व रिकॉर्ड है। इतने पैदल लोग कहीं किसी यात्रा में नहीं जाते। साहब, इधर गोंदिया से लेकर, रायपुर से लेकर, इंदौर से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, बेंगलोर तक से लोग पैदल चल करके इसे वारी कहते हैं। तो विठल का नाम जपते जपते जनाबाई समाधिस्थ हो जाती हैं।
चकिया रुक जात, विठल 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 विठल, चकिया रुक गई। चकिया रुक जात तो अकुलात हरि बार बार, देर भई जाति भक्त भोजन न पावे। सोचे घनश्याम दुई भुजा से अब बने न काम, होई के चतुर्भुज आप चकिया चलावे। भगवान चार भुजा धारण करके जल्दी 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 बाहरे करुणा निधान, बाहरे भक्त परवश परमात्मा। धन्य हो भक्तवांछा कल्पद्रु कल्पद्रुम, तो मानत राम सुसेवक सेवा। ही सप्रेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करते। अब चलो सब लोग भरत का भजन करो। भरत भैया अपने गुण से, अपने शील से, अपने नेम से, अपने व्रत से, अपने भजन से राम बस करते ही राम को वश में किए हुए हैं। सुनि सुर मत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भाग। अरे सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। कल मैंने बताया था राम चरण अनुराग जो है, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दान मुकुट धन धर्म धाम के, भाय कुभाय अनखयाल सोहू। नाम जपत मंगल दिशे, राम नाम जगत को मंगल देता है। तो भरत का नाम जो है सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग, सुमंगल प्रदान करता है, सुमंगलों का मूल है। सारे सुमंगल इसी भरत भजन में से निकला करते हैं। भरत भजन में से, भरत भजन ही सबका मूल है, सुमंगल शाखाओं के समान है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। वाह वाह, गुरुदेव बृहस्पति का वचन है, साधारण हम जैसे कलयुगी कवियों का वचन नहीं है। बृहस्पति कह रहे हैं, सीतापति सेवक सुखदास सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। श्री सीतापति के सेवक जो है, राम के भक्त जो है, जानी संत अनंत समान। मोहिते अधिक संत करि लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो जो व्यक्ति, जो भाग्यशाली, जो महाभाग्यशाली श्री सीतापति के सेवकों की सेवा में लग जाता है, सीतापति को चाहने वाले को जो चाहने लगता है। मैंने शायद कल ही बताया था, एक मैया भूखी हो उसका लाला भूखा। मैया के मुंह में रोटी डालो, लाला को तड़पने दो, वो मैया कभी संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन भूखी मैया भी जब अपने लाला के मुंह में कौल डालते हुए देखती है, ग्रास डालते देखती है, तो उसे लगता है कि मेरी क्षुधा तृप्त हो गई, मेरी भूख प्यास समाप्त हो गई। तो जिन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है, जिनका कुछ नहीं है संसार में, नाते रिश्ते सगे संबंधी माता को तिलांजलि दे करके आ रहे हैं, माता का इतना अपमान करके, इतने कटु शब्द बोल करके आ रहे हैं। गुरुदेव के आदेश, प्रजाजनों का आदेश, मंत्रियों का आदेश, कौशल्या का आदेश, सब छोड़ छाड़ करके मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। राम के पनहियों के शरण में आने वाले परम वैष्णव भरत, उनकी सेवा जब करोगे ना, भरत के अनुकूल रहोगे ना, भरत की आज्ञा मानोगे ना, भरत के विरोध नहीं करोगे ना, तो कामधेनु से सरिस, राम जी की सेवा एकाध कामधेनु के समान होगी, पर राम सेवकों की सेवा तो सैकड़ों कामधेनु के समान। सुहाई सुहाई।
क्या मतलब हुआ? वो कामधेनु जो स्वर्ग वाली हैं वो सुहाई नहीं है, देखने में तो गाय जैसी ही है, पर ये भगवान के भक्तों की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं से भी ज्यादा सुंदर है। सुंदर का मतलब क्या? वो कामधेनु स्वर्ग वाली जब बड़ी कृपा कर देगी, बड़ी द्रवित हो जाएगी, बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, किसी की वांछा पूर्ण करेगी, तो केवल 3 तक पूर्ण कर सकती है। अर्थ दे सकती है, धर्म दे सकती है और काम दे सकती है। इसके आगे कामधेनु की भी गति नहीं है। अर्थ चाहिए कामधेनु दे देगी, धर्म चाहिए दे देगी, काम चाहिए दे देगी, पर मोक्ष नहीं दे पाएगी कामधेनु, क्योंकि जिस स्वर्ग लोक में रहती है उन स्वर्ग के देवताओं को ही मोक्ष सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। वो स्वर्ग लोक के देवता भी पुण्य क्षीण होने के बाद पृथ्वी पर ढकेल दिए जाए। स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदायी, स्वर्ग का भोग भी स्वल्प है, अंत में पीड़ादायक है, दुखदायक है। तो जो कामधेनु स्वर्ग के देवताओं को मोक्ष नहीं दे पाई, वो तुम्हें क्या दे पाएंगी? पर भगवान के सेवक की सेवा, सीतापति सेवक की सेवा ऐसी है जो जीव को मोक्ष भी प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए कामधेनु सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। महाराज बृहस्पति देवताओं से कह रहे हैं, देवताओं तुम्हारी बात तो बन गई। देवता लोग अगर ज्यादा भरत के प्रति खुराफात किए होते ना, चित्रकूट में ज्यादा उत्पात किए होते ना, तो हो सकता है भरत का अपमान देख करके भगवान श्री राम दूसरा भी निर्णय ले सकते थे, देवता जीवन भर तड़पते रह जाते। पर गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, अब तुम्हारी बात बन गई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात, विधाता ने सारी बात बना दी। भरत के चरणों में समर्पण करके तुम लोगों ने अपना भविष्य सुधार लिया। अब वही होगा जिसमें तुम्हारा कल्याण है। देखि देवपति भरत प्रभाव, सहज स्वभाव विबस रघुराव। मन थीर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिचय। ए देवताओं, मन स्थिर कर लो, डरना बंद करो। भरत ही जानी राम परिछाई। भरत राम की परछाई है, प्रतीक्षाया है, प्रतिबिंब है, और परछाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। परछाई की कोई हरकत नहीं होती, परछाई की कोई चाल ढाल। जैसा परछाई का स्वामी करेगा, जैसा व्यक्ति करेगा, बस वैसे ही परछाई करेगी। व्यक्ति चलने लगेगा तो परछाई चल पड़ेगी, खड़ा हो जाएगा तो खड़ी हो जाएगी, बैठेगा तो बैठ जाएगी, लेटेगा तो लेट जाएगी। परछाई का अपना कुछ नहीं, प्रतिबिंब का अपना कुछ नहीं। जो कुछ है बिंब का है। तो बिंब भगवान श्री राम है, प्रतिबिंब भरत है, आधार भगवान श्री राम है और परछाई भरत है। तो परछाई वही करेगी जो भगवान श्री राम करेंगे। पर कुछ महात्माओं का यहां मत दूसरा है। महात्मा जब कह रहे हैं कि भगवान श्री राम भरत के वश में है, ये सुप्रेम सुमिरऊ सब भरतई, निज गुणशील राम बस करतई। राम वश में है भरत के, भरत के वशीभूत हैं। तो जब वशीभूत हैं तो परछाई भरत नहीं हुए, भरत ही जानी राम परिछाई। राम को भरत की परछाई मानी।
मानस के श्रोताओं को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, पर सुने आप 2 मिनट ध्यान से, क्योंकि सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरस सुहाई, भरत भगत तुम्हारे उरयाई, मन आई तजव सोच विधि बात बनाई, देखी देवपति भरत प्रभाव, भरत करई सोई किए भलाई, अस्कई राम रहे अरगाई, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहऊ करऊ सोई आज। तो परछाई तो राम हो गए ना, तुम जैसा कहोगे मैं वही करूंगा, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा, तुम्हारे अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तुम कहोगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाऊंगा, कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। तो ये बताइए यहाँ बिंब कौन हुआ, प्रतिबिंब कौन हुआ? जब भरत के अनुसार राम घूम रहे हैं, भरत रूपी नट के अंगुली में लगे हुए तार के अनुसार जो कठपुतली नाच रही है, उसमें साहब स्वामी कौन हुआ, प्रधान कौन हुआ? राम ने तो अपना सारा अस्तित्व भरत में समा दिया, भरत में समर्पित कर दिया। मैं कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हूं, जो मेरा भरत कहेगा वो होगा, जो मेरा भरत करेगा वो होगा। इसलिए भरत नहीं जानी राम परिछाई, बिंब भरत को जानिए और परछाई भगवान राम को जानिए। परछाई वैसे ही चलेगी जैसे कि आधार चलेगा, जैसे व्यक्ति चलेगा। आधार भैया भरतलाल है, परछाई भगवान श्री राम है। इसलिए ही असु प्रेम सुमिरहु सब भरतई, भरत का भजन करो उनके हाथ। अब सुर काज सब सुर काज भरत के हाथ, सब उनके हाथ में है। अब भगवान के हाथ में कुछ नहीं, वो तो परछाई जैसे हैं। ये कहेंगे अयोध्या चलो तो चलेंगे, चित्रकूट रहो तो रहेंगे। इसलिए सर्व समर्पण भरत के चरणों में कर दिया जाए। यहां तक देवताओं का भाषण हुआ। अब देखिए प्रसंग छूटा था, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहऊ करऊ सोई आज, सत्य संध रघुबर बचन सुनिभा सुखी समाज। यहां से प्रसंग छूटा था, बीच में देवताओं का प्रसंग आ रहा। अब फिर वही उपक्रम पकड़ा जा रहा है जहां से छूटा। राम ने कहा था कहऊ करऊं सोई आज, जो कहोगे भैया भरत वही करूंगा। अब भैया भरत कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? अरे निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। अयोध्या वाले तो ताली बजा रहे हैं, प्रसन्न हो गए हैं, नाच रहे हैं कि राम ने भरत के ऊपर सारा भार डाल दिया और गुरु जी ने भरत को रास्ता दिखाई दिया है। पर भरत ने निज सिर भार भरत उर आना जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। भरत जी को लगा कि अब सारा भार मेरे ऊपर आ गया है। कौन सा सारा भार? पिताजी ने जो 2 वचन दिए थे, उस वचन को पालने का भार मेरे ऊपर आ गया है। भगवान श्री राम पालने में सक्षम हो सकें और मैं भी पिता का वचन पूर्ण कर पाऊं। स्वर्गीय पिता के महिमा में वचन को तोड़ने का नहीं, उसे बचाने का भार राम ने मेरे ऊपर डाल दिया है। और प्रभु ने कह दिया है कि भरत अगर तू कह देगा तो मैं वो वचन तोड़ने को राजी हूं, वचन तोड़ दूंगा। तो पिताजी के वचन को बचाने का भार मेरे ऊपर है, फिर ये प्रजा का भार मेरे ऊपर है।
प्रजा भी तो सुनिभा सुखी समाज गदगद होकर नाच रहे हैं मेरे ऊपर भारे आते। इन्हें विश्वास है कि भरत वही करेंगे जो हमारे हित का होगा। तो प्रजा के हित का भी भार मेरे ऊपर ही, और प्रजा के ही हित का भार नहीं, देवताओं के हित का भार भी मेरे ऊपर ही है। भरत भैया इतने अजान थोड़े हैं कि देवता जो उधर कर रहे हैं इन्हें मालूम नहीं है। ध्यान दीजिए, गुरुदेव समदर्शी हैं, राम जी समदर्शी हैं, तो भरत भी समदर्शी ही। भरत भी भगवान के अंश ही है, विष्णु के अवतार ही। तो देवताओं का भार भी मेरे कंधे पर ही अब बचा हुआ है। जिस समय भगवान चित्रकूट आए थे तो ये देवता लोग करी बिनती दुख दुसह सहा सुनाए। अपना दुसह दुख भगवान को सुनाया था। प्रभु इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है। भगवान ने सबको वचन दिया था, आप निर्भय हो जाइए, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपका कष्ट दूर करूंगा। तो वो भार भरत ने मेरे ऊपर, अगर मैं कह दूंगा अयोध्या चले चलो तो देवताओं का वो भार नहीं मिट पाएगा। पृथ्वी पर जो राक्षसों का भार बढ़ा हुआ है, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जग मोहि गरु एक परद्रोही। रावण जब चलता है तो चलत दशानन डोलती धरनी, चढ़े मत तक जिम लघु तरनी। पृथ्वी भार से थरथरा रही है, कांप रही है, तो उसका भार भी मेरे माथे पर ही है। सूर्य वंश का इतिहास युगों युगों तक गाया जाएगा, और आज मैं जो दिशा दूंगा इतिहास को, वही इतिहास गाया जाएगा। तो सूर्य वंश के उदात्त इतिहास का भार भी मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। फिर तीनों माताओं की ओर देखा, इनके वात्सल्य का भार भी मेरे माथे पर ही है। और फिर राम जी की ओर देखा, अब प्रभु का भार भी मेरे ही माथे पर है। प्रभु ने तो सब मुझे समर्पित कृष्णार्पणम भरतार्पणम कर दिया। अब मैं चाहूं तो राम जी को नीचा दिखाऊं, मैं चाहूं तो राम जी का यश बढ़ाऊं, मैं चाहूं तो रामायण यहीं से समाप्त कर दूं। अगर यहीं से राम जी लौट गए होते अयोध्या मित्रों, तो आगे रामायण बनने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं चाहूं तो ये महारामायण का इतिहास यहीं थे समाप्त कर दिया जाए, और मैं चाहूं तो ये इतिहास आगे बढ़े। इसलिए भरत भैया निज सिर भार भरत उर जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना, करी विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। सारा विचार किया, और सारा विचार करके अंत में निर्णय हुआ, करी विचार दीन्ही मन दीन्ही ठीका। सारा विचार करके मन में बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, खूंटा गाड़ लिया। दृढ़ संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया कि राम रजायस आपन नीका, मेरा कल्याण जो है, मेरा कल्याण राम रजायस पालने में है। गुरु जी ने कहा था, मैं ते राम राखे राम रजाई, रुक हम सब कर भल होई, राम रजाई शीश सब ही के। हाँ? तो राम की रजाई पालना, रजाई यानी रजा। अच्छा, रजा फिर किसकी होती है, रजाई किसकी होती है? राजा की होती है। आदेश राजा देता है।
तो राजा भगवान राम रजायस आपन नीका, राजा राम की रजायस मेरे कल्याण का मूल कारण है। सेवक अपने स्वामी की रजायस पाल कर ही यश पाता है, धर्म पाता है, कीर्ति पाता है, भुक्ति पाता है और मुक्ति पाता है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दोष दूषण कोटि देई किन कोई। तो इनकी रजायस में अपनी रजायस मिला देना, यही मेरा कल्याण है, यही मेरा हित। निजपन तजिया, इस चौपाई में तो भरत महाराज बिल्कुल बिखर गए, निढाल हो गए। निजपन तजी राखे उपन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं थोरा। निजपन तजी राखे उपन मोरा, अपना प्रण त्याग दिया प्रभु ने, 14 वर्ष का वनवास त्याग दिया। बड़े बड़े लोगों से दावा करते आए थे, मैं 14 साल अयोध्या नहीं जाऊंगा, अयोध्या नहीं जाऊं। निषाद राज ने कहा चलिए मेरे कुटिया में, तो ना पिता वचन मैं बुर न जाऊं। पितु आयसु आना, बरस 4-10 विपिन बस करी पितु बचन प्रमाण। मोहि दीन पितु आयसु आना, पिता बचन में नगर में आऊं। कितनों के सामने डंका पीटा था। भैया कैकेयी और पिताजी से बोले थे, मुनिगण मिलन विशेष बन सबई हवा भांति हित मोर, तई मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। निषाद राज के सामने बोले थे, गुरुदेव भरद्वाज के सामने बोले थे, वाल्मीकि के सामने बोले थे। ये सारा वचन इन्होंने तृणवत त्याग दिया, मेरे ऊपर भार डाल दिया। राखे उपन मोरा, मेरा अपन रख लिया प्रभु ने। मैं बुलाने आया था अयोध्या कि आप लौट चले, और भगवान लौटने को तैयार हो गए। ध्यान देंगे यहाँ, सत्य संध रघुबर वचन भूलिएगा मत। पत्थर की लकीर से भी ज्यादा प्रभावशाली हमारे प्रभु की वाणी है। उन प्रभु ने गुरु के साक्षी में, माताओं की साक्षी में, तीर्थराज चित्रकूट के ऊपर यह वचन दे दिया कि भरत कहीं सोई किए रजाई, अस कही राम रहे अरगाई। मन प्रसन्न करी सकुच तजी कहऊ करऊं सोई आज। तो प्रभु ने तो अपना प्रण मेरे ऊपर बलिहारी कर दिया। मेरा कितना दुलार रखा, मेरा कितना मान रखा, कितना सम्मान किया मेरा, मेरी कितनी गरिमा बढ़ाया। छोहु स्नेह कीन नहीं थोरा। ऐसा छोह कोई करेगा? छोह एक मैया अपने लाला पर करती है। जैसा मैंने बताया, भूखी मैया अपने पेट की चिंता छोड़ करके लाला का पेट भरेगी। ये छोह की पराकाष्ठा है। रामो द्विरणाभिभाषते, वेदों ने, पुराणों ने, रामायणों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने, मुनिंद्रों ने आज तक यही कहा है कि राम 2 बार नहीं बोलते। राम का वचन अकाट्य है। ओ राम अपना वचन तोड़ गए मेरे लिए। हे प्रभु, कितना त्याग कर बैठे आप। छोह स्नेह कीन नहीं थोरा, कितना छोह किया। मैं पापी डरता चला आ रहा था कि लखन राम सिय सुनि मम नाऊ, उठ जन अनत जाई तज ठाऊ। मेरा नाम सुन करके कहीं आश्रम छोड़ करके भाग न जाए, चले न जाए। पर इतना छोह किया आपने प्रभु, मैंने सोचा भी नहीं था
कीन अनुग्रह अमित यति सब विधि सीतानाथ। अमित यति, अमित माने भी अति ही होता है, असीम, अवति माने भी अति, यानी लिमिट से अधिक अनुग्रह कर दिया आप। इतने अनुग्रह की कामना तो मैं करके चला ही नहीं था अयोध्या से। मैंने तो सोचा रूठे होंगे, कुटिया छोड़कर चले जाएंगे, या जाऊंगा भी तो मेरे से बात नहीं करेंगे, कुटी में बंद हो जाएंगे, बात करेंगे भी तो उखड़ी उखड़ी रूठी रूठी। जिसने इतना दुख दिया हो, समस्त साम्राज्य छीन लिया हो, जिसके कारण जंगल के कांटों में भटकना पड़ रहा है, त्रिभुवन सुंदरी विदेह वैजंती भगवती बासुती जानकी को कुश के चटाई पर पत्थर के चट्टान पर सोना पड़ रहा हो, उस पापी भरत से कैसे बात करेंगे? नजरें नहीं मिलाएंगे मेरे से, मेरा मुंह नहीं देखेंगे। पर ऐसा अनुग्रह किया भैया, अयोध्या में भी उतना दुलार नहीं मिलता था जितना आपने चित्रकूट में दे दिया। कीन है अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। यहां सीतानाथ नाम भी साभिप्राय है। किसके स्वामी हैं आप? कोई साधारण राजकुमार हैं, साधारण व्यक्ति हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा? अरे नाना, आप सीतानाथ हैं। और वो सीता कौन है? बोले उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थित संहार कर, वो सीता जहां चाहे वहां अयोध्या बन जाए। थोड़ा भ्रगुटी भंगिमा कर दें और यही चित्रकूट में अयोध्या खड़ी हो जाए, पंचवटी में अयोध्या खड़ी हो जाए, अयोध्या को चाहे तो वीरान कर दें। इतने समर्थ होते हुए भी, इतने सक्षम होते हुए भी, त्रिभुवन के ईश होते हुए भी मेरे ऊपर ऐसे द्रवित हुए हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धन तीरा। कृष्ण सुदामा को छोड़कर ऐसा मिलन कहाँ मिलेगा विश्व के इतिहास में? हाँ, जैसे भगवान कृष्ण बोले द्वारपाल सो सुदामा नाम पाड़े सो निछाड़े राजकाज, ऐसी जी की गति जाने को द्वारिका के नाथ यकुलाए। गहे विप्र पाए भेंटे भरियंक लपटाए, दुख साने को नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम करी वैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। पर सुदामा ने तो अपराध नहीं किया था। सुदामा ने तो राम का कोई कृष्ण का कोई राजपाट नहीं छीना था। सुदामा ने तो कृष्ण को द्वारिका से निकालकर कंटका किरण वन में नहीं भेजा था। पर मैंने तो वो अपराध किया है, पर मुझसे इतना 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 प्रेम से मिले। कीन अनुग्रह अमित यति समविद सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरत जोर जलज जुग हाथ। दोनों कमलवत हाथों को जोड़ करके भैया भरत का दूसरा भाषण चित्रकूट के प्रथम सभा में भैया भरत का द्वितीय भाषण प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरा भाषण कहाऊं कायब स्वामी, कृपायम्बु निधि अंतर जामी। ए स्वामी, अब क्या कहूं, क्या कहाऊं? कुछ कहना बाकी रह गया। कृपायम्बु निधि अंतर जामी, आप तो कृपा के यमुनिधि निकले प्रभु। अब मुझे तो देखते ही उस कृपा यमुनिधि में ज्वार आ गया, सुनामी आ गई, सारे तटबंध तोड़ दिया उसने, सब डूब गए उस सुनामी। ऐसे कृपा यमुनिधि हैं आप, अंतर्जामी। अंतर्जामी है, सब जानते हैं प्रभु, मेरे मन की सब जानते हैं आप। कुछ छिपाव करूं, दुराव करूं, भटकाव करूं, बिलगाव करूं,
सब मालूम है आपको, इसलिए अब मेरा कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। दो ही डर थी, गुरु नाराज होंगे और साहिब प्रतिकूल हो जाएंगे। गुरु नाराज इसलिए होंगे कि इसी पापी भरत के कारण मेरे परम प्रिय शिष्य को कंटकाकीर्ण वन में निकलना पड़ा, इसलिए गुरु जी रुष्ट होंगे और साहिब प्रतिकूल हो जाएंगे। मेरे पाप को, मेरे अघ, मेरे परिपाप को देख करके, मेरे अघ परिपाप को बिनु समझे निजे अघ परिपाप को, मेरे पाप को देखकर, मेरी कुपात्रता को देखकर, मेरे मैया की कठोरता को देखकर, मैया, मेरे मैया के किए हुए कृत्यों पर ध्यान डाल करके साहिब मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। मैंने यही सोचा था कि चित्रकूट चल भले रहा हूं, पर चित्रकूट आने के बाद गुरुजी भी लताड़ लगाएंगे कि माँ ने तो ऐसा कठोर कर्म किया है और ये चला है बड़ा पाखंड करने के लिए। देखो चित्रकूट गया है, चुपचाप अपनी फॉर्मेलिटी अदा करके वापस आ गया, या चित्रकूट में आकर के कहीं गुरुजी राम सीता लक्ष्मण का कष्ट देख करके भड़क न जाए कि पहले घाव देख करके अब नमक रगड़ने आया है, अपना ऐश्वर्य दिखाने आया है, हाथी घोड़े दिखाने आया है। तो साहिब प्रतिकूल हो जाएंगे। उठ जने अनत जाई तजिठाऊं, पर प्रभु मिटी मलिन मन कल्पित सूला। मेरे मलिन मन ने जो नाना प्रकार की कल्पनाएं किया था, नाना प्रकार के शूल की कल्पनाएं किया था, मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं, लक्ष्मण से आक्रमण करवा सकते हैं। ये सारी शूल हमारी दूर हो गई प्रभु। अकप डर डरे मुना सोच समूले, अरे रविहीन दोष देव दिशि भूले। आप डर डरे, मैं तो अपने मन के डर से ही डर रहा था। न सोच समूले, मूल, मूल माने भगवान श्री राम। मूल भगवान श्री राम को तो कोई सोच है ही नहीं। ये जितने प्रसन्न अयोध्या में है उतने प्रसन्न वन में है, बल्कि मन प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। वनवास सुन करके तो और राज अलान समान छूट जान गन वन गमन सुनी मन आनंद अधिकार। तो ये जो समूले हैं, जो मूल हैं भगवान श्री राम, उन पर तो कोई सोच है ही नहीं। वो तो बिल्कुल प्रसन्न बैठे, परम प्रसन्न कृपाला। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। वो तो निष्कंटक राज्य चित्रकूट में चैन की बंसी बजा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था दुखी होंगे, म्लान होंगे, क्लांत होंगे, पीड़ित होंगे, रोते होंगे, राज की याद करते होंगे, मुझ पर क्रुद्ध होते होंगे, मुझ पर आरोप लगाते होंगे। ये मेरे मन का अपडर था, क्योंकि मेरा मन मलिन था। अब यहाँ आकर पता चला कि रविहीन दोष देव दिशि भूले। दिशा तो मैं भूला हुआ था, सूर्य ने थोड़े अपने आप को पूरब से पश्चिम उदय कर लिया था। सूर्य यानी भगवान राम। राम में तो न कोई क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न रोष है, न ईर्ष्या है, न मद है, न मोह है। राम तो स्वच्छ गंगा जल जैसे है मोर भाग। मातु कुटिलाई विधि गति विषम, काल कठिनाई मोर भाग। ये जो कुछ घटना हुई है प्रभु, सब मेरे प्रबल अभाग्य, मेरे दुर्भाग्य का कारण रहा है।
मेरे मैया के कठिनाई का कारण रहा है, विधाता की गति रही है, काल की कठिनता रही है, माता की कुटिलता रही है। मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता, विधि की गति और काल की कठोरता, इन चार लोगों ने चार कौन कौन हुए? मोर अभाग्य, मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की गति और काल की कठोरता, इन चारों ने मिलकर पाउरो भी सब मिली मोहि घाला। प्रणत पाल पन आपन पाला। इन चारों ने पांव रोप करके मुझे मार डाला, मुझे घेर करके नाथ दिया, मुझे विपत्ति के पंख में गिरा दिया, संकट के समुद्र में डाल दिया। पर प्रणत पाल पन आपन पाला। हे प्रणत पाल, आखिर आपने अपना प्रण पाल ही लिया ना। आपका प्रण क्या है? यही प्रण तो है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार जो दोनों भुजा उठा करके मेरे सामने आता है और कहता है, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, उसे समस्त भूतों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रतम ममा, ये मेरा संकल्प है, मेरा व्रत है, मेरा प्रण है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सई तब ही, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावम निज सहज स्वरूपा। सर्वधर्मान परित्यज्य मात्मेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये आपका प्रण है और आपने उससे भरपूर पाला स्वामी। उसके पालन में एक पैसे की कोताही आपने नहीं की। मेरे पहुंचते ही कैसे दौड़े, कैसे मेरा दुलार किया है, कैसे मुझे हृदय से लगाया है, कैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे पहुंच गए। मन बुद्धि चित्त यहिमित बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कभी मति अनुहरई। इसलिए आपने अपना प्रण पाल लिया प्रभु। यह नई रीति नराउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गो। ये कोई नई रीति आपकी थोड़े है, कोई नई परंपरा थोड़े चालू किया है। भरत का भाषण सुनो। यहाँ लोकहु वेद विदित नहीं गोई, लोक में भी विदित है और वेद में भी विदित है, नहीं कोई छिपा हुआ नहीं, प्रकट है। जन जन में यह कहा जाता है, कहु न राम सम स्वामी स्नेही। प्रभु अपने नीचम आदरही। इसलिए स्वामी सारा जगत आपके इस महायश को जानता है, इस कीर्ति को जानता है। जगयन भल भल एक गोसाई, कही होई भल कासु भलाई। जगयन भल भल एक गोसाई। ये जगत अनभल है, जगत ये अच्छा नहीं है। दुखमालयम शाश्वतम, दुख का आगर है, पीड़ा का केंद्र है, वियोग का केंद्र है, स्वार्थ का केंद्र है, छल का केंद्र है, छिद्र का प्रेम है, काम क्रोध मान लोभ राग द्वेष आखंड पाखंड सबसे भरा हुआ ये जगत है स्वामी। भले एक गोसाई, भले तो केवल एक आप ही है। देखो एक बात बताऊं, जगत को जो भला मानता है न मानता रहे, उसका अपना तर्क होगा, पर नश्वर कब भला होता है, विनाशी कब भला होता है,
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। है तो सपना ही ना प्यारे, इस जगत को कितना भी अपना मानो पर ये सपना है। ये पत्नी, ये परिवार, ये कुल, ये कुटुंब, ये बेटी, ये बेटा, ये नाती, ये पोते, ये इष्ट, ये मित्र, ये स्वामी, ये सेवक, ये राजा, ये प्रजा, ये प्रेमी, ये प्रेमिका, ये शत्रु, ये मित्र, ये सब सपने के जब सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर कोई। शाश्वत तो केवल परमात्मा है। इसलिए जो असत्य है वो अनभल, जो सत्य है वो भल, तो जग अनभल भल एक गोसाई। ये सारा जगत अमंगल से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, प्रपंच से भरा हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधाता का जो प्रपंच है गुण अवगुण से बनकर के बना हुआ है, और अवगुण ज्यादा है, इसमें दोष ज्यादा है, पतन ज्यादा है, दुख ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है, छल ज्यादा है, और फल एक गोसाई। कल्याण मंगल हित तो केवल आपके चरणों में निहित है। तो जगयन भल भल एक गोसाई, संसार अनभल है। इससे अगर नाता जोड़ोगे, इसके लिए मरोगे, इसके लिए सर्वस्व अर्पण कर दोगे, तो बाद में खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। कहिए होई भल का सुभलाई, इस अनभल जगत से कहाँ किसका भला होता है। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काऊ ही काऊ। ये स्वामी मेरे प्रभु, आपका स्वभाव तो देवतरु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के लिए ये बताइए, कल्प वृक्ष का पुजारी भी जाए, चाहे कल्प वृक्ष को गाली देने वाला ही चला जाए, उसका अमंगल करने वाला ही चला जाए, पर कल्प वृक्ष तो देगा, जो कल्पना करोगे वो देगा। और केवल संतों को नहीं देगा, केवल भलों को नहीं देगा। सन्मुख विमुख न काहू ही काहू, जो सन्मुख है उसे भी देता है, जो विमुख है उसे भी देता है। अगर समस्त 18 पद्म बंदरों का कल्याण हो गया तो फिर करोड़ों करोड़ अरबों अरब राक्षसों का भी कल्याण हो गया। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे बहुबंधन। जिस रावण ने इतना बड़ा प्रतिकार किया था, इतना बड़ा अपराध किया था, इतना बड़ा पाप किया था, वह रावण भी मरने के बाद तास तेज समान प्रभु आनंद भगवान में जाकर के विलीन हो गया, भगवतमय हो गया। इसलिए चाहे शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, चाहे सन्मुख हो, चाहे विमुख हो, आप ऐसे कल्प वृक्ष है कि जीव का कल्याण ही करते हैं। जाई निकट पहचान तरु छाह समनि सब सोच, अरे पावत अभिमत मागत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच। जाई निकट पहचान तरु छाह समनि सब सोच। कोई निकट गया, वृक्ष को पहचान गया तो छां सारे सोचों को दूर कर देगी। पहचानेगा नहीं तो जाएगा ही कहे उसके छां में। जाने के बाद पहचाना कि ये कल्प वृक्ष है, और बस उसके छाया में पहुंचा कि मागत अभिमत पाव जग राव रंक भल पहुंच। जगत में चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भल हो, चाहे भोज हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे संत हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, जो मांगेगा वो उसे मिल जाएगा। स्वामी ऐसे हमारे मालिक, मुझ पर तो कृपा का समुद्र ही उड़ेल दिया है आपने। आते हुए डर रहा था, पर सारा डर पहुंचते ही मिटा दिया।
ऐसे मिले हैं, ऐसे मिले हैं जैसे दो बिछड़े हुए जुगों के भाई मिले हों। ऐसे भाई नहीं जिसने राजपाट छीन करके जंगल में भिजवा दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरा मनोबल बढ़ गया। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। स्वामी का और गुरु का दोनों का भरपूर स्नेह मिला है मुझे, भरपूर आदर मिला है। मन में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। और इसके बाद भरत जी का दूसरा भाषण, उसका उपसंहार कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनक महाराज इस सभा में पहुंच जाएं, चित्रकूट पहुंच जाएं। कल विदेहराज जनक का भी चरणारविंद यहाँ पहुंच सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, कल फिर मिलेंगे।